दोस्तों, ड्रूपल के इंटरव्यू क्वेश्चन की इस सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू। जब ड्रूपल का होता है तो ये क्वेश्चन पूछने के चांस भी बहुत बनते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, दो चीज होती है। जब हम वर्क करते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे, तो होता क्या है कि वो एप्लीकेशन एक से ज्यादा इन्वायरमेंट पे रन होती है। ठीक है। मान लीजिए कि किसी एप्लीकेशन में आपके पास चार इन्वायरमेंट है, जिसमें से पहला इन्वायरमेंट है लोकल, दूसरा इन्वायरमेंट है आपका देव, तीसरा इन्वायरमेंट है आपका टेस्ट, और फोर्थ इन्वायरमेंट आपका है प्रोड। तो ये चार इन्वायरमेंट है आपके पास में, जिसमें से एक इन्वायरमेंट है लोकल, एक है देव, एक है टेस्ट और एक है प्रोड। ठीक है। अब जब आप ड्रुपल में काम करते हैं ना, तो दो तरह की चेंजेस होते हैं। एक होते हैं कोड चेंजेस। तो कोड चेंजेस तो आप पीआर बना के एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट पे मूव कर देते हैं। और दूसरे चेंजेस होते हैं डेटाबेस वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस या कॉन्फ़िग चेंजेस। ठीक है। मान लीजिए आपने ड्रुपल की कोई साइट है जो आपने लोकल इन्वायरमेंट पे कॉन्फ़िग कर रखी है, लेकिन आपको एक ब्लॉग बनाना है और उस ब्लॉग को, तो जो कोड चेंजेस तो आपने पीआर के थ्रू कोड बेस का जो चेंजेस है वो आपने मूव कर दिया, लेकिन जो डेटाबेस के चेंजेस है, मान लीजिए आपने कोई ब्लॉग बनाया है लोकल इन्वायरमेंट पे, आपने कोई ब्लॉग बनाया और उस ब्लॉग को आपने रेंडर किया है किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर, रेंडर किया है आपने, या कोई लिस्ट ऑफ पेजेस है जिसपे आप उस ब्लॉग को दिखा रहे हैं। तो आपने लोकल में वो चेंजेस कर दिया। ठीक है। आपने क्या किया कि ये जो लोकल इन्वायरमेंट है आपका, इस लोकल इन्वायरमेंट पे आपने ब्लॉक को कॉन्फ़िग कर दिया। मतलब यहाँ पे आपने लोकल इन्वायरमेंट पे ब्लॉक को कॉन्फ़िग कर दिया। ठीक है। अब ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है ना, ये लोकल इन्वायरमेंट पे है आपकी। ये जो है वो लोकल मतलब डेटाबेस में है, लोकल डेटाबेस में है, ये लोकल डीबी में ये चेंजेस है। अब आपको ये वाला चेंजेस देव इन्वायरमेंट पे ले जाना है। और आपको लोकल से कहने का मतलब यह है कि आपको इस चेंजेस को लोकल इन्वायरमेंट से देव इन्वायरमेंट पे ले जाना है, और देव इन्वायरमेंट से आपको टेस्ट इन्वायरमेंट पे ले जाना है। यानी कि इसको मैं कुछ इस तरीके से बता सकता हूं, जिसे मैं यहाँ पे एक एक इन्वायरमेंट हम लोग ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का मान लीजिए लोकल इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, ये लोकल इन्वायरमेंट हो गया। ये जो दूसरा इन्वायरमेंट है वो हमारे पास में, मान लीजिए कि ये जो इन्वायरमेंट है वो, ये जो दूसरा इन्वायरमेंट है वो हमारे पास में देव इन्वायरमेंट हो गया, और ये टेस्ट इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है। अब आपके जो चेंजेस है वो यहाँ पे है लोकल इन्वायरमेंट पे है, और आप चाहते हैं कि ये जो चेंजेस है वो प्रोड इन्वायरमेंट पे जाए, वो प्रोडक्शन पे जाए। मतलब आपको चेंजेस को यहाँ से यहाँ ले जाना है और फिर यहाँ से यहाँ ले जाना है। ये डीबी के चेंजेस है। अगर कोड के चेंजेस होते तो ये पीआर के थ्रू चल जाते हैं, लेकिन ये डीबी के चेंजेस है। तो इस केस में जो हमारे पास में, इस केस में जो ड्रूपल है वो हमको एक फैसिलिटी देता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। यानी कि आपने आपकी साइट लोकल एनवायरनमेंट पे कॉन्फ़िग कर दी है। अब आप चाहते हो कि ये जो लोकल के चेंजेस है ये देव इन्वायरमेंट पे जाए, और देव इन्वायरमेंट से ये जो है वो टेस्ट इन्वायरमेंट पे जाए, और टेस्ट इन्वायरमेंट से ये फाइनल प्रोड इन्वायरमेंट पे जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो लोकल इन्वायरमेंट है ना, पहले तो आपको लोकल इन्वायरमेंट पे आपको पूरा काम कर लेना होगा। आपने लोकल इन्वायरमेंट पे सब कुछ कर लिया। ठीक है। फिर ड्रूपल आपको एक फैसिलिटी देता है वाईएमएल फाइल की। ठीक है। जब ड्रूपल की जो सेटिंग डॉट पीएचपी फाइल होती है, वहां पे आपको एक पाथ मेंशन करना होता है। और उस पाथ में क्या होता है, यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर जो सेटिंग डॉट पीएचपी फाइल है ना, यहाँ पे एक पाथ होता है जिसमें एक फाइल होती है। ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे आपकी जो फाइल है, उस फाइल में क्या होता है कि एक पाथ होता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे आपने एक फाइल बना ली, यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया आपने, और उस फोल्डर का नाम हो गया यहाँ पे कॉन्फ़िग फोल्डर। इस कॉन्फ़िग फोल्डर का पाथ जो है वो आपने सेटिंग डॉट पीएचपी के अंदर, सेटिंग्स डॉट पीएचपी फाइल के अंदर हम लोगों ने मेंशन कर दिया इस फोल्डर का पाथ। ठीक है। अब आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किए हैं अपने लोकल इन्वायरमेंट में, तो हमको जो ड्रुपल है वो एक फैसिलिटी देता है कि यहाँ पे एक ड्रस का कमांड होता है,
तो हमको लिखना पड़ेगा drus config export। drus config export क्या करेगा कि आपके जितने भी चेंजेस है वो डेटाबेस, जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो क्या करेगा कि डीवी से उठा के उन चेंजेस को डीवी से उठा के एक YML फाइल में रख देगा। ये डीवी है आपका, है ना। मान लीजिए आपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, डेटाबेस के अंदर आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो पूरे चेंजेस डीबी से एक्सपोर्ट कर देगा इस फाइल डायरेक्टरी में YML फाइल के फॉर्मेट में, है ना। YML फाइल यहाँ पर बन जाएगी और ये YML फाइल के फॉर्मेट में डेटाबेस के पूरे चेंजेस जो है वो इस फाइल में आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि इस YML फाइल को मूव कर देंगे देव इन्वायरमेंट पे। ये आपका देव इन्वायरमेंट है और ये YML फाइल आप देव इन्वायरमेंट पे मूव कर देंगे। तो ये YML फाइल देव इन्वायरमेंट पे मूव हो गई है। अब देव इन्वायरमेंट पे क्या होगा कि आप यहां पर फिर एक कमांड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कमांड होता है यहाँ पे drus config import। तो जब drus config import करोगे आप, तो ये चेंजेस जो है वो YML फाइल से YML फाइल से ये चेंजेस जो है वो YML फाइल से कहाँ चले जाएंगे, डीबी में चले जाएंगे। तो जैसे ही ये कमांड रन होगा, जैसे ही ये वाला कमांड रन होगा, ये सारे चेंजेस जो है वो YML फाइल से चले जाएंगे डेटाबेस के अंदर। ये कमांड जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर ये सारे कमांड जो है वो डेटाबेस के अंदर डीबी के अंदर चले जाएंगे। ये सारे चेंजेस डीबी के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग, हमारे पास में दो कमांड होते हैं, एक होता है ड्रस जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रस कॉन्फिग एक्सपोर्ट, ये कॉन्फिग को एक्सपोर्ट करता है, और दूसरा होता है ड्रस कॉन्फिग इंपोर्ट। ये तो जो ड्रस कॉन्फिग एक्सपोर्ट होता है ये क्या करता है, ड्रस कॉन्फिग एक्सपोर्ट क्या करता है कि डीबी से डीबी टू वाईएमएल करता है। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, जो दूसरा होता है वो क्या करता है, YML। जो दूसरा कमांड होता है ड्रस कॉन्फिग इंपोर्ट, वो YML टू डीबी करता है। तो हम लोगों को ये दो कमांड के थ्रू हम लोग सारा कॉन्फ़िगरेशन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या मैं यूं कहूं कि सर्वर टू सर्वर मूव कर सकते हैं, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट मूव कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो इन्वायरमेंट है आपका देव इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट आपका देव इन्वायरमेंट है, और आप चाहते हैं कि इसको आप टेस्ट इन्वायरमेंट में लेके आए। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप इस इन्वायरमेंट में आपको रन करना पड़ेगा। इस इन्वायरमेंट में आप रन करेंगे, क्या रन करेंगे, यहां पर आपको रन करना पड़ेगा ड्रस कॉन्फिग एक्सपोर्ट। और उसके बाद में यहाँ पे टेस्ट इन्वायरमेंट में आपको रन करना पड़ेगा ड्रस, यहाँ पे जाके आपको रन करना पड़ेगा ड्रस कॉन्फिग इंपोर्ट। तो ये जो सर्वर के डेटाबेस चेंजेस थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वर्क करता है कि हमारे ड्रूपल के जितने भी डेटाबेस के चेंजेस है वो हम लोग एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगर इंपोर्ट और कॉन्फ़िगर एक्सपोर्ट कमांड की हेल्प से। ये चीजें ड्रूपल का जो एडमिन का इंटरफेस होता है उसके अंदर भी एक ऑप्शन होता है, हम लोग वहां से यूजर इंटरफेस के थ्रू भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कर सकते हैं। परंतु जो बेस्ट तरीका है वो ड्रस कमांड का तरीका है। ड्रस कमांड के थ्रू हम लोग कॉन्फ़िग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आप वर्क करो तो आपको इस कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ध्यान रखना होता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग हर एक सर्वर पे जाके मैन्युअली इस काम को ना करें, हम लोग इन कमांड के थ्रू सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 4 इन्वायरमेंट है, लोकल इन्वायरमेंट है, देव है, टेस्ट है और प्रोड है। आपने कोई काम लोकल इन्वायरमेंट पे कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट किया है, अब आप चाहते हो कि इसको देव में ले जाना है, तो आपको लोकल से एक्सपोर्ट करना चाहिए और देव में जाके इंपोर्ट कर लेना है। फिर आपको देव इन्वायरमेंट से एक्सपोर्ट करना है और टेस्ट में जाके इंपोर्ट कर लेना है। फिर आपको टेस्ट इन्वायरमेंट से एक्सपोर्ट करना है और प्रोड में जाके इंपोर्ट कर लेना है। इस तरीके से हम लोग करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस बहुत कम होंगे, और जो वर्क है हमारा वो भी बेटर वर्क फ्लो के साथ वर्क करेगा। हम लोगों को रीवर्क नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आपने कर दिए लोकल इन्वायरमेंट पे, अब आपको दोबारा उस कॉन्फ़िगर चेंजेस को दूसरे इन्वायरमेंट पे नहीं करना पड़े, इसमें ड्रस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट
वो हमारी बहुत हेल्प करता है।